नमस्कार, आप देख रहे हैं पुलिस वाला वेब न्यूज और मैं हूं आपके साथ छवि। जबलपुर पुलिस ने खोली पुलिस की पोल। स्टाफ न होने की वजह से हो रही क्षेत्र में चोरियां, ऐसा कहना है चौकी प्रभारी धनवंतरी नगर का। पुलिस के पास स्टाफ न होने की वजह से चोर चोरियों को अंजाम दे रहे हैं। ऐसा ही मामला सामने आया है जहां सूने घर को चोरों ने निशाना बनाया। हम आपको बता दें, तिलवारा पुलिस ने कैमरे के फुटेज के आधार पर 36 घंटे में 5 लाख की चोरी का खुलासा किया था। हम आपको बता दें, धनवंतरी नगर में लगातार चोरियों को अंजाम दिया जा रहा है, लेकिन पुलिस असफल ही रहती है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि धनवंतरी नगर चौकी से लगे मकान भी अब सुरक्षित नहीं हैं। हम बात कर रहे हैं धनवंतरी नगर इलाके की, जिस घर में चोरी हुई है। धनवंतरी नगर चौकी से 300 मीटर के दायरे में जहां चोरों ने चोरी को अंजाम दिया। जबलपुर में धनवंतरी नगर चौकी क्षेत्र में पुलिस ने चोरों के आगे सरेंडर ही कर दिया है। ये सुनकर आप हैरानी जरूर हो रही होगी, लेकिन यहाँ पुलिस खुद मानती है कि वो चोरों का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। दरअसल चौकी प्रभारी का कहना है कि उनके पास स्टाफ की कमी है, पुलिस गश्त नहीं कर पा रही है, जिससे चोरों के हौसले बुलंद हो चुके हैं। कैमरे के सामने ही चौकी प्रभारी आदित्य ने ये बयान उस वक्त दिया जब मीडिया ने चौकी के नजदीक स्थित के उपयंत्री के सूने मकान में चोरी का मामला पूछा। इस सनसनीखेज वारदात में मुंह में मास्क पहने चोरों ने 2.5 लाख के जेवरात और 2.5 लाख की नकदी उड़ाई थी। चौकी प्रभारी का कहना है कि उनके लिए बाईपास में गश्त ज्यादा जरूरी है, लेकिन कम स्टाफ के चलते वे इलाके में गश्त नहीं कर पा रहे हैं। हालांकि उन्होंने महकमे से पर्याप्त बल देने की मांग जरूर की है। इधर चोरी के दोनों आरोपी सीसीटीवी कैमरे में कैद हो चुके हैं, लेकिन पुलिस के लिए इनकी शिनाख्त अब भी पहली बन चुकी है। अब देखना है कि पुलिस महकमा धनवंतरी नगर चौकी में पर्याप्त बल कब तक भेजता है, वरना इलाके के लोगों की सुरक्षा तो भगवान भरोसे है। जी, क्या घटना है, क्या है पूरा, क्या घटना है? घटना का मुख्य स्वरूप इस प्रकार से है कि मेरी बच्ची का स्वास्थ्य खराब था, तो बच्ची की स्वास्थ्य खराब होने की वजह से मैं उसके ट्रीटमेंट के लिए अपने गृह जो घर है वहाँ पे गया था। उसको लेके बच्ची को लेके 2 तारीख को मैं गया था बच्ची को लेके, और वहाँ पे अपने फैमिली डॉक्टर से मिला। उन्होंने कहा इसको बाटालाटल लगना है, इसका 4-5 दिन का ट्रीटमेंट चलेगा, तो आप यहीं रुक के ट्रीटमेंट लीजिए। तो मैं अपने घर में ही वहाँ पर रुक गया। इस बीच में जो है कि 3-4 दिन हमारा घर खाली रहा। शाम को 7 तारीख को मेरी पत्नी जो है यहाँ पे घर आई थी, बच्ची के साथ में आई थी। तो जब उनने मेन गेट का ताला खोला तो उनने देखा कि अंदर के ताले टूटे हुए थे। अंदर के ताले टूटे हुए थे। बच्ची तत्काल पुलिस चौकी गई, वहाँ पे उनको बताया कि भाई मेरे घर के ताला टूटा हुआ था। पुलिस वहाँ पे एक कांस्टेबल वगैरह था, वो यहाँ आया, उसने देखा पूरा सामान बिखरा हुआ पड़ा था। क्योंकि पत्नी को ये मालूम था कि उसने क्या जो सामग्री वगैरह है सब इसी अलमारी में रखी हुई थी, वो सामग्री पूरी वहाँ पे नहीं दिखी, पूरी अलमारी खाली दिख रही थी और पूरा घर का सामान बिखरा हुआ पड़ा था। क्या क्या चोरी गया, कितने का सामान चोरी गया? क्या है, मैंने लगभग 20-25 साल की अपनी सेवा काल के दौरान मेरी जो बचत वगैरह थी उसमें से मैं थोड़ा बहुत जो है, क्योंकि मेरी 4 बच्ची हैं, उनके शादी ब्याह के लिए थोड़ा सा सोना चांदी का सामान इकट्ठा करता रहा कि बच्चियों की शादी के लिए ज़रूरत पड़ेगी। तो मेरा लगभग जो है सोने चांदी का सामान जो है लगभग 5 लाख रुपए मूल्य का जो है, जो मैंने मतलब 2000 से 2020 के बीच में ख़रीदे थे, वो चले गए हैं। जिसमें एक बड़ा सोने का हार है, एक छोटे सोने के हार हैं, और कानों के बाले वगैरह हैं, हाथ की सोने की चूड़ियाँ वगैरह हैं, और कमर का करधन वगैरह है, पायल वगैरह है, टप्स वगैरह है। इस प्रकार से जो है अनेक सामग्री जो है पूरी घर में जितनी बच्चों की रखी थी, 4 बच्चियों के हिसाब से वो पूरी सामग्री चली गई। क्योंकि मेरी बच्ची का स्वास्थ्य खराब था, तो उसके हिसाब से अस्पताल में भर्ती होने के लिए पता किया, तो उन्होंने कहा ये पैसे 1 लाख भी आपको जमा करना पड़ सकते हैं। तो मैं एक अपने मित्र से जो है 2 लाख रुपए उधार लेके आया था बच्ची के ट्रीटमेंट के लिए। कुछ राशि मेरे पास थी, तो वो राशि भी यहाँ पर रखी थी। तो लगभग 2.5 लाख रुपए की मेरी नगद राशि चली गई, और सोने चांदी के आभूषण जितने भी थे घर में पूरे चले गए। मानते हैं कि पुलिस की गश्त और सवाली निशान खड़ा हो रहा है? जी बिल्कुल खड़ा हो रहा है। मैंने जिस दिन चोरी हुई थी, जो घटना घटी थी, दूसरे दिन यहाँ पे पास में ही पड़ोस में CCTV कैमरे लगे हुए थे, उसके फुटेज वगैरह निकाल के पुलिस प्रशासन को पूरे दिए। उस पूरे फुटेज में चोर जो है बिल्कुल घर में आते हुए दिख रहे हैं, और यहाँ से चोरी करते हुए भी जा रहे हैं, दिख रहे हैं। उसके बाद भी पुलिस प्रशासन का अभी तक समझ में नहीं आ रहा किस प्रकार का मतलब वो है। अभी तक तो चोर पकड़ जाना चाहिए थे।
मेरे को कोई भी जानकारी प्राप्त नहीं हो रही है। आपको किसी पे संदेह वगैरह? संदेह यही लगता है कि आसपास के पड़ोस के ही मतलब ज़्यादा दूर के चोर नहीं हो सकते, क्योंकि जिस प्रकार से वो पैदल यहाँ पे आए हुए थे और वो एक जगह चप्पल उतार के भी उनका दिख रहा है नंगे पैर आए हुए हैं और फिर वो पैदल ही वापसी गए हैं, तो ज़्यादा 200-400 मीटर के घेरे के अंदर के ही चोर निकल सकते हैं। तो आसपास के जो दूसरी जगह CCTV फुटेज वगैरह से है, यदि पुलिस उसमें देखे तो उनको मालूम पड़ जाएगा कि कहाँ तक चोर गए हैं। इस क्षेत्र से बाहर चोर नहीं गए हैं, धनवंतरी नगर के ही अंदर के चोर। क्या लगता है आपसे पुलिस से कोई जानकारी अभी तक मांगी गई है? क्या दी गई है? नहीं, पुलिस ने मेरे से यही पूछा था, भाई आपके पास उसके क्या है, बिल वगैरह है या जो सामग्री आप लिखा रहे उसके कुछ वो है? तो मैंने कहा हाँ मेरे पास बिल वगैरह है, मैंने सब बता दी है कि मेरे पास ये बिल वगैरह है, मैंने जो परचेज़ किए हैं। अब चूँकि नौकरी मेरी 30-35 साल से ज़्यादा हो गए हैं, तो थोड़ा सा सामग्री जो है इकट्ठा करते। कौन सी जगह है जहाँ पे चोरी हुई है? ये धनवंतरी नगर हाउसिंग बोर्ड का ये है, पुलिस चौकी के पास का ही इलाका है। पुलिस चौकी से समाज से 300-400 मीटर पे ही ये घर स्थित है। आपका शुभ नाम? मेरा नाम कैलाश नाथ अहिरवार है। मैं सब एक धनवंतरी नगर में चोरी का मामला सामने आ रहा है, 7 तारीख की घटना है, क्या है पूरा मामला? ये दिनांक 7 अक्टूबर को चौकी के पीछे रहने वाले KN अहिरवार जो कारखाना यंत्री हैं, वो अपने परिवार के साथ अपनी बच्चों का इलाज कराने के लिए घर से बाहर गए हुए थे। लगभग 2 दिन से वो घर से बाहर थे और जब वो बाहर 7 तारीख को लौट के आते हैं शाम को, तो उन्होंने देखा कि बाहर मेन गेट का दरवाज़ा तो लगा है और मेन गेट दरवाज़ा खोलने के बाद अंदर जब जाते हैं तो अंदर का दरवाज़ा का ताला टूटा हुआ था, ताला टूटा हुआ था। अंदर जब घर के सामान अंदर गए तो वो काफ़ी सामान घर का यहाँ वहाँ अस्त व्यस्त बिखरा हुआ पाया। उन्हें देखा तो घर में रखा, अलमारी में रखा जो सोने चांदी का सामान था बच्चों का, बेबी का, वो नहीं था। और जो नगद पैसे कुछ इलाज के लिए जो 2.5 लाख रुपये इकट्ठा किया था, वो पैसा भी वहाँ पे नहीं था। जिससे इन्हें आशंका जताई थी कोई अज्ञात चोर के द्वारा चोरी करने की। आसपास के CCTV कैमरे का अवलोकन किया गया, जिसमें 2 लड़के रात में लगभग 12-1 बजे के आसपास मास्क लगाकर उसके घर के आसपास दिखे हुए हैं, लेकिन उनकी मास्क के कारण भी शनाख्त नहीं पाई है, जिसकी अभी जांच की जा रही है। कितने की चोरी होगी भाई साहब? लगभग ये चोरी लगभग 2.5 लाख रुपये कैश है और इस तरह 5 लाख रुपये की चोरी है लगभग ये। मुझे मानते हैं कि धनवंतरी नगर चौकी से बिल्कुल लगा हुआ घर में चोरी होना पुलिस के लिए एक चैलेंज? ये इसमें लगभग पुलिस बल की कमी होने से ये सब चीज़ें हो पा रही हैं। पुलिस बल की भारी कमी चौकी में है, इस कारण प्रॉपर गश्त एक पोर्शन गश्त में छूट जाता है, जिसका फ़ायदा चोर उठा रहे हैं। इसकी अगवा कराया आपने उच्च आपके अधिकारियों को? हाँ, इसकी जानकारी दे दी गई है कि चौकी में पर्याप्त बढ़ाया जाए, चूँकि पास से ही हाईवे लगा हुआ है और यदि हाईवे पे गश्त नहीं की जाती तो हाईवे पे ज़्यादा बड़े अपराध हो जाते हैं। हाईवे पे गश्त करने जाओ तो ये क्षेत्र छूट जाता है, इसलिए कुछ बल की मांग की गई है। मैंने मानते हैं कि पुलिस के पास बल न होने की वजह से चोरों के हौसले बुलंद हो रहे हैं? जी हाँ, मैं बोलता हूँ कि पुलिस के पास बल न होने से ये ऐसी घटनाएं हो रही हैं। आपका सुनाम? सब इंस्पेक्टर आदित्य।